नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। पंजाब इन दिनों काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में है क्योंकि कल ही पंजाब से जो किसान प्रदर्शन कर रहे थे उनको हटा दिया गया और आज कांग्रेस की तरफ से महिलाओं ने चंडीगढ़ में प्रदर्शन किया और प्रदर्शन की वजह थी जो आम आदमी पार्टी की सरकार ने वादे किए थे महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये देने के, वो फिलहाल पूरे नहीं हो रहे हैं और इसी को लेकर कांग्रेस की महिलाओं ने प्रदर्शन किया और प्रशासन की तरफ से वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। पंजाब की राजनीति में आम आदमी पार्टी का उत्थान किसी चमत्कार से कम नहीं था। एक ऐसी आंधी आई जिसमें कांग्रेस और बादल परिवार के मजबूत किलों को भी ध्वस्त कर दिया और ये सच भी है क्योंकि पंजाब में कांग्रेस की एक मजबूत सरकार थी और कांग्रेस की आपसी कलह के बीच आम आदमी पार्टी का पंजाब में जन्म हो गया। लेकिन अब आवाज उठने लगी है कि आप सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए गए हैं। इसी को लेकर कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने चंडीगढ़ में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। मतलब मान सरकार अब इन दिनों इतनी बदली नजर आ रही है कि जब किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ 3 कृषि बिलों को लेकर आंदोलन किया तो आम आदमी पार्टी ने पूरा समर्थन किया था, लेकिन अब पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने किसानों को उखाड़ दिया, संभू और खनौरी बॉर्डर को खाली करा दिया है और अब जो वादे किए थे वो भी पूरे नहीं हो पाए हैं, जिसको लेकर आज कांग्रेस की महिलाओं ने प्रदर्शन किया तो सरकार ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। क्या भगवंत मान तानाशाह हो गए हैं? क्या केजरीवाल की राजनीति बदल चुकी है? आखिर आम आदमी पार्टी ने यू टर्न क्यों लिया है? तो आज चंडीगढ़ में प्रदर्शन देखने को मिला और प्रदर्शनकारियों ने क्या कुछ कहा एक बार सुना देते हैं। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਿਰਾਓ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਮਗਰਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ, 36000 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 36000 रुपए की जी देन दी है प्रोविजन रखन ते नाल ही अगे तो 1100 रुपया प्रति महीना औरतों को दिता जाए। इहदे नाल नाल साडी मंग है, इन्होंने कहा सी 2500 रुपया पेंशन करांगे, अज 1500 रुपया पेंशन है। कांग्रेस वेले दी है। असी सवाल करना है भगवंत मान की चुनी हुई सरकार दे 3 साल हो गए, सारा पंजाब अज सड़कों ते है। अज पंजाब दियां महिलावां ने और महिला कांग्रेस ने तैयार किया कि जिन्ना चिकर बजट स्तर दे विच 70 दे विच ये महिलावां दे वास्ते 1000 रुपया और बकाया 36000 रुपए की प्रोविजन नहीं रखेंगे। असी इस तरह महिलावां की लड़ाई लड़ांगे और धरने लावांगे ते प्रदर्शन करांगे। तो मान सरकार का जो रिपोर्ट कार्ड है वो आपको बता देते हैं एक बार। 1000 रुपये देने का जो वादा किया था वो कहीं ना कहीं अब अटका हुआ नजर आ रहा है। तो पंजाब पर फिलहाल 3,53,600 करोड़ रुपए का कर्ज है और इसी वजह से महिलाओं को ये पैसे नहीं मिल पा रहे हैं जो आम आदमी पार्टी की सरकार ने वादे किए थे। पंजाब की महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन भी किया था लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नहीं हो पाया। पंजाब में भी मोहल्ला क्लिनिक का जो वादा था वो पंजाब में भी शुरू किया गया। 3 सालों में 870 मोहल्ला क्लिनिक खोले गए। मोदी सरकार भी कई ऐसी क्लिनिक चलाती है और पंजाब में भी ऐसे क्लिनिक केंद्र सरकार की तरफ से चल रहे हैं। उन क्लिनिक का जो क्रेडिट है वो भी मान सरकार ने ले लिया। ये केंद्र सरकार की तरफ से और बीजेपी सरकार की तरफ से आरोप लगाया गया जिनको असल में फंड केंद्र सरकार से मिल रहे थे। तो मान सरकार पर यहाँ पर क्रेडिट लेने का आरोप लगा। ये मोहल्ला क्लिनिक जो दिल्ली में चल रहा था उसी मॉडल पर पंजाब में भी शुरू किया गया। तो अगर हम कर्ज माफी की बात करें, किसानों के कर्ज माफी की, तो किसान आंदोलन से आम आदमी पार्टी को फायदा हुआ, लेकिन अब पंजाब सरकार के विरोध में ही किसान खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप विधायकों के घर के बाहर भी किसानों ने कई बार प्रदर्शन किए और किसानों को धरना प्रदर्शन से भी अब हटा दिया गया है। तो पंजाब के संभू बॉर्डर से किसान हटाए गए हैं क्योंकि किसानों को लेकर भी कई बड़े वादे यहां पर किए गए थे जो अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं। पंजाब में किसानों की
आय भी नहीं बढ़ पाई है जैसा किसानों की तरफ से कहा जा रहा है, और आत्महत्या के आंकड़े भी सरकार की पोल यहाँ पर खोले। हालांकि जो आत्महत्या के आंकड़े हैं वो पहले से ही वहाँ पर चल रहे हैं, और अगर हम नशा मुक्ति का वादा यहाँ पर बताएं तो 2022 और 23 में 159 लोगों की ड्रग्स से मौत हुई थी। भगवंत मान ने ड्रग्स के खिलाफ अभियान भी छेड़ा और पुलिस भी लगातार नशा तस्करों पर लगाम कसती हुई नजर आई, लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसी चीजें रहीं जो। और आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता राज शर्मा, आम आदमी पार्टी से रमन सिंह आजाद और बीजेपी से केसी जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रमन आजाद जी, आपके पास से आना चाहूंगा, क्योंकि जब केंद्र सरकार के खिलाफ किसान प्रदर्शन करते हैं तो आम आदमी पार्टी उनका समर्थन करती है, और अगर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं तो आम आदमी पार्टी उनको उखाड़ देती है। तो ये जो दोहरा चरित्र है आखिर क्यों? पुष्पेंद्र जी, आम आदमी पार्टी पहले दिन से किसानों के साथ है, और जब इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी तब से, चाहे दिल्ली बॉर्डर पर लेकर हो या शंभू बॉर्डर पर हो, सब जगह जो व्यवस्था है, जो आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता है या सरकार उस समय हमारी थी दिल्ली में, तो उस समय भी जो सुविधाएं दी जा सकती थी किसानों को वो सारी दी गई। नहीं, फिलहाल तो सुविधा ले चुके हैं ना आप सारे जी? अब तो सुविधा ले चुके हैं ना, अब तो आपने उनके जो तंबू थे वो भी उखाड़ दिए, बुलडोजर से सब कुछ उखड़वा दिया। मैं उसी पर आ रहा हूँ पुष्पेंद्र जी। कुछ निर्णय होते हैं जो बड़े कठोर मन से और बड़े भारी मन से लेने पड़ते हैं इस पूरे प्रशासन को चलाने के लिए, शासन को चलाने के लिए, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से और राज्य की तरफ से जो लगातार प्रयास किया जा रहा है, लेकिन केंद्र लगातार उस मामले को ढुलमुल कर रही है ताकि ये मामला केवल पेंटिंग में पड़ा रहे और जिससे आम जनता को परेशानी हो और किसानों को परेशानी हो। केंद्र चाहती तो अभी तक इस मुद्दे को बहुत पहले सुलझा लिया गया होता। आज से 2 साल पहले प्रधानमंत्री जी ने एक वीडियो जारी किया और उसमें केवल माफी मांग के और उस चीज को जिस जगह था किसानों का मुद्दा उसको फिर से वहीं छोड़ दिया गया, जबकि सरकार ने वादा किया था कि एमएसपी की गारंटी दी जाएगी, लेकिन उसके बावजूद आज तक केंद्र ने एमएसपी की गारंटी नहीं दी। तो केंद्र चाहती है कि इस तरह की चीजें चलती रहें। मतलब केंद्र सरकार ने भगवंत मान जी से बात की है तो दोनों की सहमति से किसानों को हटाया गया, आपके कहने का मतलब ये है? नहीं, केंद्र अगर बात करना चाहती, केंद्र अगर किसानों के मुद्दों को सुलझाना चाहती तो पुष्पेंद्र जी बहुत पहले सुलझा लिया गया होता, क्योंकि केंद्र ने ये आश्वासन दिया था। दोबारा जब धरने पर किसान आए, दोबारा जब किसान बैठे तो अपने आप से नहीं बैठे, उनको लिखित में आश्वासन दिया था सरकार ने मंत्री के माध्यम से कि हम एमएसपी की गारंटी देंगे, और किसान केवल उसी मुद्दे को लेकर, एमएसपी गारंटी की मुद्दे को लेकर ही धरने पर बैठे हैं। लेकिन केंद्र ने 2 साल बाद भी आज तक वो कतई लागू नहीं किया उस योजना को, और एक तरह से ऐसा है कि राज्य परेशान हो, राज्य के ऊपर सारी जिम्मेदारी डाल दो। जो राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था है वो कहीं अस्त व्यस्त हो, वो ध्वस्त हो, केवल इस कारण से। चलिए ठीक है, दूसरा सवाल ले लेता हूं। आज कांग्रेस की तरफ से महिलाओं ने चंडीगढ़ में प्रदर्शन किया, आपको जानकारी हो तो? प्रदर्शन करने की वजह भी आपको पता होगी। ये जो आपकी सरकार ने वादे किए थे शुरू में कि महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए दिए जाएंगे, वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया। जी, बिल्कुल वादा किया था और वादा पूरा किया जाएगा। आम आदमी पार्टी ने जितने वादे किए थे वो एक-एक करके पूरे करते जा रही है, और अभी भी हमारी पंजाब में सरकार है, और आगे भी जो बचे हुए वादे हैं वो बिल्कुल पूरे किए जाएंगे। बाकी कांग्रेस तो एक कहावत है, तू बोले तो बोले, चलनी भी बोले, जिसमें 72 छेद। हिमाचल प्रदेश में क्या वादा था इनका और क्या किया, सब पूरे देश की नजर में है। लेकिन धैर्य रखे कांग्रेस की ये मांग भी जल्दी पूरी की जाएगी, क्योंकि हम जो वादा करते हैं, हमने दिल्ली में जब पहली बार जो वादे किए थे तो ऐसा लग रहा था पूरे देश की तरफ से प्रतिक्रिया आ रही थी कि ये बिल्कुल
असंभव सी बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये संभव ही नहीं है। इन योजनाओं को लागू करना, राज्य से आर्थिक बोझ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, राज्य की अर्थव्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो जाएगी। उसके बावजूद आम आदमी पार्टी ने 12 साल उन योजनाओं को लागू करके और राज्य की अर्थव्यवस्था को और बेहतर करके दिखाया। पंजाब में भी चाहे 200 यूनिट बिजली हो, मोहल्ला क्लिनिक का हो, महिलाओं को बस यात्रा हो, हमने वादे पूरे किए हैं। और जो बचे हुए वादे हैं, महिलाओं को जो धनराशि देने का है, उसको भी बहुत जल्दी पूरा करेंगे। नहीं, बिल्कुल, अगर बिजली की बात की जाती है तो बिजली का वादा जरूर कह सकते हैं कि वहां पर पूरा किया है, लेकिन और जो तमाम वादे हैं वो कहीं ना कहीं पीछे रह गए। राज शर्मा जी, आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि जब बात आती है इंडिया गठबंधन की, क्योंकि बात फिर सवाल वहीं घूम फिर के आ जाता है कि जब बात इंडिया गठबंधन की आती है तो फिर वो आपस में आप दोनों भाई भाई हैं, लेकिन फिर जब राज्य में डिवाइड हो जाते हैं तो फिर एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, तो ये समझ में नहीं आता कुछ भी। देखो चौधरी साहब, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि देश को आजाद कराने में और देश की आजादी के बाद तक ना तो आम आदमी पार्टी का कोई योगदान रहा, ना बीजेपी का योगदान रहा। अभी रमन भाई कह रहे थे, एक तो मैं ये नहीं समझ पाता, जिसकी हरकत है उसी का कृत्य है। अभी करते हिमाचल प्रदेश ये वगैरह वगैरह, तो मैं एक ही बात पूछता हूं, आपने अपनी पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी रखा, भगवान के लिए आम आदमी रह रहे थे, क्या फर्क पड़ता? आम आदमी रहते आपके नेता जेल नहीं जाते, आम आदमी पार्टी रहते, आम आदमी रहते तो आपके दिल्ली के मुख्यमंत्री को वहां से राज्यसभा जाने के लिए नहीं होता। और एक और बात कहूंगा चौधरी साहब, कभी कभी हम लोग प्रवक्ता लोग अपने देश को भूल के अपनी पार्टी को डिफेंड करने लगते हैं। मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो कभी अपनी पार्टी को नॉट एट द कॉस्ट ऑफ देश, मैं अपनी पार्टी को डिफेंड करने के लिए हूं, मगर नॉट एट द कॉस्ट ऑफ कंट्री। यहाँ पे बैठे हैं केसी जैन साहब, रमन साहब, महान विश्लेषक, डॉक्टर नहीं कहूंगा, धनोज कुमार जी, अभी आप देखना कैसे उगलेंगे आप। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो आपने वादा किया, चाहे मेरी पार्टी हो, चाहे केसी जैन साहब की पार्टी हो, और रमन साहब, ये हंसने का सर्कस नहीं चल रही है, ये संवेदनशील स्थिति है देश की। आप देश की स्थिति के लिए हंसे ना, वैसा ही मैं तथाकथित प्रवक्ता, अब सुन लो, अरे सुन तो लो, कभी तो सुनने की आदत डाला करो। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ, कुछ गलतियां हमारी सरकारों से अननोनली हो गई होंगी, आपको चुन लिया, इसमें क्या दिक्कत है? मगर आपको इसलिए तो नहीं चुना ना कि नटखट बच्चे की तरह स्कूल को जाने से बहाना ढूंढो, इसलिए चुना गया था। भारतीय जनता पार्टी के आज देखिए, वो लोनी या सोनी में गुजर साहब विधायक, सनातन धर्म की जितनी बेइज्जती भारतीय जनता पार्टी ने करी, चौधरी साहब, न भूतो न भविष्यति, कभी किसी ने नहीं करी। एक विधायक जिसका स्तर कैबिनेट सेक्रेटरी के उसका होता है, उसको सीओ धक्का दे दे, उसको कपड़े फाड़ दे। रामचरित्र मानस लेके अभी किसी टीवी चैनल में बात हुई थी कि कुरान पे हत्या, तो मैं कहता हूं अगर रामचरित्र मानस की कोई अपमान करेगा तो उसकी भी हत्या होगी। आपने रामचरित्र मानस जो अपने सिर पे लेके चल रहा था उसको मरवा दिया मतलब आपने हाथ पर उसके कुर्ते फड़वा दिए। चलो ये तो बीजेपी की बात है। राज शर्मा जी, यूपी में तो चलता रहता है। यूपी में कभी जो बीजेपी के नेता हैं वो कहते हैं कि अधिकारी हमारी नहीं सुनते, कभी अधिकारी की जो विधायक है वो नहीं सुनते, तो आपस में क्या तालमेल चल रहा है वो यूपी में तो फिलहाल समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वो खुद विधायक हैं, उनकी नहीं सुनी जा रही है। मैं एक बात कहता हूँ, खादी से बढ़कर ताकत कोई नहीं। और यहाँ पे जैसे हम लोग डिबेट कर रहे हैं, आप एंकर है, आपकी एक अपनी ताकत है, नॉट ताकत, पावर हमारी अपनी एक है। कहीं पे जाके हमें आपकी बात को मानना है, इसमें क्या दिक्कत है? या यहाँ पे केसी जैन साहब जब आगे बोलेंगे, सिर्फ ये 3 बातें ना बोले तो ये कुछ ना कह पाएंगे। राहुल गांधी जी का नाम नहीं लेंगे, सोनिया गांधी जी का नाम नहीं लेंगे, प्रियंका गांधी जी का नाम नहीं लेंगे, और जय श्री राम को कैश नहीं करेंगे। ठीक है, फिर मैं कहूंगा केसी जैन साहब, ठीक है। लेकिन राज शर्मा जी, हमें यहाँ पर
राज शर्मा जी, हमें यहाँ पर यह समझना होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने आपको दिल्ली में नुकसान पहुंचाया, आम आदमी पार्टी ने आपको पंजाब में नुकसान पहुंचाया, और पंजाब में तो नुकसान पहुंचाने की वजह कांग्रेस खुद भी थी, क्योंकि कांग्रेस में किस तरीके से अंदर ही अंदर अंतरकलह चल रही थी। नवजोत सिंह सिद्धू उधर, अमरिंदर कैप्टन साहब, ठीक है, फिर उनको चरणजीत सिंह को सीएम बना दिया, ना सिद्धू जी को कुछ मिल पाया ना कैप्टन साहब को, ठीक है, बाद में सरकारी वहां से चलेगी। तो ये तो जो रणनीति है वो कांग्रेस की भी कहीं ना कहीं विफल होती हुई दिखाई दी है, और उसका फायदा हमेशा आम आदमी पार्टी ने उठाया। मैं एक बात बताता हूँ, मैं सनातन धर्म हूँ, मेरा नाम पंडित राज शर्मा है, ब्राह्मण युग का हूँ। इस सृष्टि में सबसे बड़ा व्यक्तित्व में पैदा हुआ, मेरे पूर्व जन्म अच्छे होंगे। वैष्णो देवी से ले लो, केदारनाथ तक ले लो, बद्रीनाथ तक ले लो, गंगोत्री तक ले लो, यमुनोत्री तक ले लो, यहाँ पे जितने भी भगवान स्थित हैं वो राक्षस से थोड़े दिन हारे। अल्टीमेटली राक्षस को वध तो किया भगवानों ने। तो ये मान लीजिए, चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, ठीक है, इस देश को पहुंचाएगी नुकसान राक्षस रूपी, तो भगवान रूपी कांग्रेस इनका वध करेगी। ये मेरा चैलेंज है। ठीक है, केसी जैन जी। जी जी, हाँ, क्योंकि जब किसान केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन करते हैं तो यही आम आदमी पार्टी उन किसानों को सुविधाएं देती है, ठीक है, उनके समर्थन में खड़ी रहती है, और अब उसी आम आदमी पार्टी ने किसानों को साइड कर दिया, ठीक है। हालांकि किसान तो दोनों के खिलाफ है, आम आदमी पार्टी के खिलाफ पंजाब में और केंद्र में तो है ही, आपको पता ही है। देखिए पुष्पेंद्र जी, अभी पहली बात तो यह है कि राज शर्मा जी ने भविष्यवाणी हमारी भी कर दी क्या बोलेंगे, और साथ में हमारे डॉक्टर धनोज जी की भविष्यवाणी कर दी कि वो क्या बोलेंगे। पहले ही तो राज शर्मा जी ने अपनी बात रखने के साथ साथ क्या रखेंगे ये भी बता दिया, तो कुछ बोलने को तो बचा नहीं। दूसरी बात ये है कि अभी राज शर्मा जी ने एक बात और कही कि पार्टी गाइडलाइन से हट करके उन्होंने हमेशा राष्ट्रवादी बातें कही। आपको याद होगा, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के मुख्यमंत्री आवास पर उन्हीं की पार्टी की एक महिला नेता के साथ जो अभद्रता की गई, तो इन्होंने पूरा की पूरा आम आदमी पार्टी की तरफ से मोर्चा खोल दिया था कि अरे भाई सुलह हो गई, घर की बात है, ये है वो है। खैर वो अलग बात है, पुरानी बात होगी। रही बात ये, मैं एक बात कहना चाहता हूँ केसी जैन साहब, सुन लो, थोड़ा सा सॉरी, क्षमा के संग कहना चाहता हूँ। मैं हर चैनल में कहता हूँ, जिस देश में जिस घर में औरत की इज्जत नहीं होती, घर नहीं चलता, तो पार्टी से चलेगी। पार्टी की पैरवी आप कर रहे थे, आप सिर्फ आम आदमी पार्टी की पैरवी कर रहे थे। अच्छा गुस्सा क्यों हो रहे हो? अच्छा गुस्सा क्यों हो रहे हो? अच्छा गुस्सा होना सेहत के लिए भी हानिकारक है। गुस्सा क्यों हो रहे हो? अच्छा गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप परिवार की बात नहीं करेंगे। मैंने मेरी पार्टी में किसी ने अपनी बीवी को नहीं छोड़ा, मेरी पार्टी में किसी ने अपनी बीवी को नहीं छोड़ा। आपकी पार्टी में तो मुझे नहीं पता क्या कर रहा होगा। मेरी पार्टी में किसी ने अपनी बीवी को नहीं छोड़ा। आप बताओ कैसी जैन साहब, आपकी पार्टी में ठीक है, ठीक है, ठीक है, राज शर्मा जी के सुन लीजिए, इतना बताए ना। मेरी पार्टी में चैलेंज करता हूँ, मेरी पार्टी में शीर्ष नेतृत्व ने अपनी बीवी को नहीं त्याग दिया। आप बताएं, अच्छा गुस्सा क्यों हो रहे हो? इतना गुस्सा क्या अच्छा लगता है? क्या इतना गुस्सा अच्छा लगता है? क्या ये गुस्सा अच्छा लगता है? जैन साहब ये गुस्सा अच्छा लगता है? अच्छा मुझे बताओ, इसमें क्या कभी हंस भी लिया करो भाई। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अरे भैया, ठीक है, देश को बर्बाद करने में जो सरोकार, चलिए ठीक है, धनोज कुमार जी, वो किसी का नहीं है। देश को बेच रहे हो, देश के नौनिहाल को। ठीक है, राज शर्मा जी शांत हो जाइए। केसी जैन जी, धनोज कुमार जी सुन पा रहे हैं आप? पता नहीं बेटा है बेटी है, मगर फिर भी वो बेटी है। उनके देश को, उनके भविष्य को खत्म मत करो। ठीक है, ठीक है, शांत हो जाइए, आवाज डाउन कर दीजिए। धनोज कुमार जी, आप अपने धनोज जी सुन पा रहे हैं आप? एक मिनट चौधरी साहब, धनोज जी सुन पा रहे हैं आप? कांग्रेस को जनता ने सिरे से खारिज कर दिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक बार धनोज कुमार जी भी, उनसे भी राय ले लेते हैं। धनोज कुमार जी, आवाज आ रही है आपको? कांग्रेस के सामने मजबूरी है। कितने दिन से सरकार आपके शाइनिंग इंडिया को बलर मैंने किया था, आपके शाइनिंग इंडिया को बलर मैंने किया था, याद है?
भूल गए। पंजाब में तो इनको और कुछ मिलने वाला नहीं है। आपकी पूरी तो पार्टी को कांग्रेस क्या नेता करेगी? मून भी कांग्रेस हम तो ही विरोध करेंगे, ये मेरा करेगी। वादा है। दिस इज माई अरे चुप प्रॉमिस। हो जाओ भाई, चुप हो जाओ भाई, राज भाई अपनी बारी बोलो। आप लोग कि नाबालिग जनता के पास आवाज नहीं पहुंच आप पा रही है। 2014 के अब बाद बातें पैदा बाजी हुए। के चक्कर में आप अपनी बारी 2000 पे अच्छा आपने बताओ पूरा बोला। जैन साहब, जरा और मैं भी एक घंटे की डिबेट होने शुड आई दीजिए ना। आस्क वन क्वेश्चन, विषय आने क्या दीजिए। आप 2014 से पहले पैदा हुए थे? अपनी और बारी अगर पे बोलिएगा। 2014 से पहले पैदा हुए थे भाषा बंद तो करिए ना आप अपना। भारत में जन्म लेना पाप अरे समझते जनता ने थे, सरकार को बाहर कर ये दिया। सौभाग्य समझते किया तो बाहर कर थे, ये दिया, मुझको कुछ तो बताओगे। फर्क करो भाई। आप ठीक है, ही ठीक के है, नेता ठीक है, मेरे ठीक देश है। के आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा था ठीक कि है। 2014 से पहले पैदा होना बहुत लंबे भारत समय में तक पाप 70 साल समझा तक जाता जनता को बातें बैठा था। के मुझे तो रखा। समझा नहीं आपको कि पता प्रधानमंत्री नहीं तो आपको संभवतः अरे 2014 से ही कुछ तो पहले कर्म पैदा करो हुए भाई, थे। कर्म। क्या उनको पाप का राम बोध शर्मा नहीं जी, हुआ कुछ तो था? कर्म करिए। क्या गृह मंत्री जनता को को पाप का जरा बोध स्वीकार नहीं हुआ करिए था? भाई, क्या हो गया क्या भाई? डिफेंस में? अरे एक एक करके, आप एक एक सिखाओगे? करके, एक एक आप करके। दिल्ली में सिखाओगे? आपके पास कितने विधायक हैं? ठीक है, आपका ठीक है, पाप ठीक है, पता ठीक क्या है। है? आप देश को दिल्ली में बर्बाद कितने करते हुए भी विधायक हैं? हंसते हो। बोलिए ना। ठीक ये है, आपका ठीक है, पाप चलिए कितने धनुष कुमार जी, विधायक हैं दिल्ली पाप में है। आपके? धनुष कुमार जी सुन पा रहे हैं आप? पाप जी है। बिल्कुल सुन पा रहे हाँ हैं। धनुष कुमार जी, सवाल ये है क्योंकि इंडिया गठबंधन में तो दोनों एक हैं ही, आम आदमी पार्टी भी और कांग्रेस भी, लेकिन फिलहाल पंजाब में कांग्रेस महिलाओं के सम्मान में खड़ी है और महिलाओं के लिए जो आम आदमी पार्टी ने वादा किया था 1000 रुपए महीने देने का, उसे दिलाने के लिए प्रदर्शन भी कर रही है। आप सभी को मेरा नमस्कार। राज भाई पहले ही कह दिए कि आग उगलेंगे, लेकिन आज मेरा मूड आग उगलने का नहीं है। आज मैं राज भाई के पार्टी के लिए एक शेर पढ़ देता हूँ। लगता है अभी संभलना सीखा है, लगता है अभी संभलना सीखा है। आज का प्रदर्शन बता रहा है कि कांग्रेस पार्टी चलना सीखा है। आज का प्रदर्शन बता रहा है कि कांग्रेस पार्टी चलना सीखा है। देखिए चौधरी साहब, इत्तेफाक है, ये दोनों पहले दोस्त थे दोनों। अब दोनों में पता नहीं किस बात की दुश्मनी हो गई। मुझे लगता है कि जो आवाज कांग्रेस पार्टी आज उठाया, उनको बहुत पहले उठाना चाहिए था। अगर वो पहले उठा लेती बात, तो आज पंजाब के लोग के साथ जो धोखा हो रहा है वो धोखा नहीं होता। देखिए कहाँ दिक्कत आती है। पंजाब में सरकार से वहाँ की जनता 1000 रुपया मांग रही है। बिहार में सरकार से बिहार की 5 समाज आरक्षण मांग रही है। जो बिहार में, दोनों बात बता रहा हूँ कि बिहार की जनता है, बिहार सरकार से, केंद्र सरकार से एक तांती तत्वा जाती है 5 समाज, जिनका आरक्षण सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया, तो सरकार से वो मांग रहे। तो कहीं न कहीं सभी सरकार के लिए टेंशन है, लेकिन इस टेंशन में केंद्र सरकार का क्या रोल है, ये भी देखने वाली बात है। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट है वो केंद्र सरकार से संवाद स्थापित नहीं कर रहे। संवाद मीन्स कि केंद्र सरकार जो बजट देती है या जो सहायता देती है, उसके लिए मान सरकार को कम से कम बात करनी चाहिए कि देखो जी मैंने तो अनर्गल बयान दे दिया। मनोज भाई, आप या एक बोलने दीजिए ना, मैं आपका सम्मान करता हूँ, मुश्किल से लेकिन बात को सही बोलोगे, आपको बोलना पड़ेगा। मुश्किल से जुड़ा मुझे मनोज भाई, मुझे बोलने दीजिए। धनुष भाई हर वक्त बायस हो जाते हो। साथ नहीं दे रहा मेरा, सुनिए आज मेरा नेट भी साथ नहीं दे रहा। मुझे आपका नेट नहीं, जिंदगी में आपका साथ कोई नहीं देगा। पीछे ड्रम है, आपका साथ कोई नहीं देगा। इधर तो कांग्रेस के लिए पाप का घड़ा जब भरेगा, आपका साथ कोई नहीं देगा। पाप के बंदी हो जाओगे, आप सही नहीं बोलते हो। सुनो ना, मेरे पीछे देख रहे हो ना, मैं मनोज भाई अगर मैं गलत बोलूं, ओपन होकर बोलना। सोचना, जो सोचते हो, जो करते हो, जो बोलते हो, उसमें सामंजस्य नहीं है तो आप विश्लेषक नहीं हो। बोलने दो ना यार। आप क्या हो? आप आज भी आप शत्रुमुख की तरह अपोजिशन को, प्रतिपक्ष को बुराई कर रहे हो, क्या मतलब है? और धनुष भाई, रमन भाई आज मैंने बुराई जीवन में करी है क्या? जी लेना, रमन भाई मैंने बुराई जी करी है लेना, क्या? वरना आने वाले टाइम में बताओ, ये जो पहले गांव के लोग रमन बैठते ना भाई आपके बताओ, साथ, बुराई करी अब ड्रम मैंने। क्या है? ये ड्रम में भी पैसा लिया है क्या? मैं तो, अरे भैया मैं कहीं जुड़ा हुआ, आप समझते क्यों नहीं बात को? कभी समस्या समझ लिया करो। जब आप ईमानदार हो जाओगे, सुनो ना, जब आप ईमानदार हो जाओगे, मैं समझने लगूंगा। जब आप केसी जैन साहब की तरफ से बोलोगे, नहीं समझूंगा। इनको बोलिए, मुझे बोलने दीजिए, बड़ी मुश्किल से मैं जुड़ा हूँ। आपको बोलने नहीं बोलने देना, आपको इनको नहीं बोलने देना। रमन भाई ये देश के गद्दार है,
देखो गलत बात मत बोलो। ना देश के लिए गद्दार। ठीक है ठीक है ठीक है आप ही है, ठीक है आप ठीक है विश्लेषक हो, ठीक है, और ठीक है। एक कर, सुनो ना, आप चाइना- देश के लिए गद्दार क्यों हो? क्योंकि आप एज ए विश्लेषक गलत बोलते हो। ठीक है ठीक है ठीक है रमन जी, क्योंकि वादे तो काफी किए थे और ये जो 1,000 रुपए का वादा है इसमें कुछ बातें ये भी निकल कर आ रही है, क्योंकि अभी पंजाब पर 3,53,600 करोड़ रुपए का कर्ज है और ऐसे में कैसे वो अपने वादे पूरे कर दे। और ऐसा नहीं है कि अभी ये जो भगवंत मान की सरकार आई है इन्होंने कर्ज लिया है इतना, ठीक है, पहले से ही चला आ रहा जो भी आ रहा, ठीक है, तो कैसे आप इस वादे को पूरा कर पाएंगे। और इसके अलावा कई आरोप भी लगते हैं, जैसे दिल्ली की तर्ज पर आपने मोहल्ला क्लिनिक शुरू किए पंजाब में, लेकिन पंजाब में पहले से भी केंद्र सरकार की तरफ से भी मोहल्ला क्लिनिक चलाई जा रहे थे और उनको जो फंड दिया जा रहा था वो भी केंद्र सरकार की तरफ से दिया जा रहा था। अब ऐसे में बीजेपी की तरफ से ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि एक बार अकाली दल और भाजपा का गठबंधन, कांग्रेस और फिर से वो पार्टियों ने मिलकर, दोनों दलों की सरकारों ने मिलकर पंजाब जैसे खुशहाल राज्य, जो पंजाब के बाहर जो पंजाब की जो छवि है ना, वो ये है कि पंजाब बहुत समृद्ध राज्य है। लेकिन जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, जो वहां का खजाना देखा गया तो उस पर 3,53,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज था। सोच लीजिए, पंजाब जैसा राज्य जिसे पूरा देश ऐसा मानता था कि ये सबसे खुशहाल राज्य का, चाहे उद्योग के मामले में हो, चाहे कृषि के मामले में हो, सबसे ज्यादा एनआरआई पंजाब में है, जहाँ बहुत ज्यादा विदेशी मुद्रा आती है। उसके बावजूद पंजाब की जो अर्थव्यवस्था थी उसकी स्थिति ये थी कि 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज था। इन सब कर्जों के बावजूद आम आदमी पार्टी ने खर्चों को नियंत्रित करके, कुछ सोर्सेज बढ़ा के, उन सब चीजों पर, उन सब मुद्दों पर ध्यान देकर, जिनकी वजह से सरकार लगातार घाटे में जा रही थी, उनको कहीं ना कहीं बैलेंस करके, और इन सब के बावजूद जो कुछ। अच्छा ठीक है रमन जी, मैं आपको फिलहाल रोकना चाहता हूं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के तुरंत बाद वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रमन सिंह के पास चलते हैं। रमन जी, आप क्या कुछ कह रहे थे वो आप बात अपनी पूरी कीजिए। और दूसरा ये है जो कानून व्यवस्था है फिलहाल पंजाब की, तो कानून व्यवस्था को लेकर भी जो इंटेलिजेंस है वो भी फिलहाल जम्मू कश्मीर से ज्यादा संवेदनशील माननी है राज्य, पंजाब राज्य को। जी बिल्कुल, मैं पुष्पेंद्र जी उसी बात पर आ रहा हूँ कि इतनी अर्थव्यवस्था की दुर्दशा के बावजूद जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी वहां, आम आदमी पार्टी ने उस पल से अब तक पंजाब के ऊपर एक भी कर्ज नहीं बढ़ने दिया, जबकि बल्कि उसको घटाने का प्रयास किया कि कैसे इसको इस लेवल पर, इस बैलेंस पर लेकर आया जाए कि जो जनहित की योजनाएं हैं उनको लागू किया जा सके। आम आदमी पार्टी ने इतने कर्ज में होने के बावजूद, जबकि दोनों दलों की सरकारें नहीं, ये दोष नहीं दे सकते, ये आपस में एक दूसरे को दोष भले दें, लेकिन ये आम आदमी पार्टी पर दोष नहीं दे सकते कि इन्होंने 3,53,000 करोड़ रुपए का कर्ज छोड़ा था पंजाब की जनता के ऊपर, सारी सुविधाएं खुशहाल होते हुए, खेती सब कुछ होते हुए। तो उसके बावजूद आम आदमी पार्टी ने जो, चाहे बिजली की योजना हो, चाहे महिलाओं की बस यात्रा की योजना हो, मोहल्ला क्लिनिक हो, सारी योजनाएं जो थी, जो वादे थे, उनको लागू करने का प्रयास किया। और अभी जो वादे हैं, जिस दिन अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर आ रही है और जिस दिन इस लायक हुआ कि ये योजना लागू की जाए तो बिल्कुल हाँ, नहीं ठीक है रमन जी, चलिए जो कर्ज था उसको लेकर आप वादे पूरे नहीं कर पा रहे, एक वादा है, चलो उसे छोड़ देते हैं साइड में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम नशा मुक्ति की बात करें, नशा मुक्ति के लिए कई अभियान भी पंजाब सरकार की तरफ से चलाए गए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से खबर आ जाती है कि ड्रग्स की ओवरडोज से युवाओं की मौत हो जाती है, ठीक है, कितने ऐसे घटनाएं रोज आती रहती हैं। दूसरा, इसी 3-4 महीने के अंदर कितने धमाके हो चुके हैं, जी बिल्कुल, मंदिरों पर धमाके किए जा रहे हैं। पुष्पेंद्र जी, पंजाब एक बॉर्डर राज्य है और ड्रग्स के सप्लाई की समस्या वहां है। पंजाब में पुलिस नहीं है क्या? इस पर केंद्र के साथ कई दौर की चर्चा हो चुकी है। हाँ।
गुजरात में हाँ। मुंद्रा एयरपोर्ट पर जितनी ड्रग्स पकड़ी जाती, हाँ। लाखों करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई, और वो ड्रग्स कहीं ना कहीं किसी रास्ते से पंजाब तक पहुंचती है, या पंजाब बॉर्डर राज्य होने के बावजूद वहां तस्करी है, इस तरह की समस्याएं हैं। इस पर बीएसएफ के साथ वहां पंजाब के मुख्यमंत्री जी की और गृह मंत्री जी के साथ कई दौर की वार्ता हुई कि इस पर कैसे इस समस्या का हल निकाला जाए। लेकिन जो पंजाब के अंदर की बात है, आम आदमी पार्टी की सरकार लगातार जो ड्रग्स माफिया हैं, जो तस्कर हैं, जो ठीक है राज शर्मा जी, ये पूरी कहानी आपके ऊपर आ गई, क्योंकि जो कर्ज लिया हुआ था वो कांग्रेस की सरकार ने लिया हुआ था, और उसके बाद से अब तक कोई कर्ज नहीं बढ़ा है। अच्छा, मैं एक बात बताता हूँ चौधरी साहब, जैसे हम लोग गांव के ही हैं, परिवेश से आए, तो वहाँ एक ननकू एक किरदार होता था। ननकू दिन भर कुछ नहीं करता था, मगर हर कुछ ऐश से जीता था। वही आम आदमी पार्टी और वही बीजेपी। इनका काम पता क्या है? जैसे एक बार एक लड़का रात 9 से 12 पिक्चर देख के जा रहा था, चोर मचाई शोर, तो गांव में दरोगा जी ने रोक लिया। कहाँ से आ रहा है इतनी रात? का पिक्चर देख के आ रहा हूँ। का कौन सी? का चुट्टा मचाए धुंध, चोर मचाए शोर को चुट्टा मचाए धुंध। तो वैसे यही आम आदमी पार्टी के रमन भाई प्रेसिडेंट की कहानी सुना रहे हैं, कुछ अपने बारे में बताइए ना। जब रमन भाई ने बता दिया कि भाई ये तो कर्जा कांग्रेस सरकार का लिया हुआ है। अच्छा, एक और बात है, सरकार की देर है। जो किसानों के संग गलत काम किया, मैं बता रहा हूँ जैन साहब, ये आरती के भाई बन गए। कर्जा आपने मैं तो दावा करता हूँ, आपके नेता पे अगर हिम्मत है, आपके नेता का सीना अगर 56 इंच का है, मेरे नेता को अरेस्ट तो करके दिखा दे। अरे मेरे नेता को अरेस्ट करके दिखा दे। मेरे नेता के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखा दे, नहीं करेगा। आपका नेता, मेरे देश का प्रधानमंत्री कभी नहीं करेगा। 56 का 5.6 इंच का सीना, बेइज्जती कराता है, मेरे देश की बेइज्जती कराता है। वहाँ मजाक करते हैं, वहाँ मजाक, विदेशों में मजाक उड़ाया जाता है। अच्छा जैन साहब, थोड़ा गुस्सा मत हो जैन साहब, गुस्सा नहीं होना है जैन साहब, गुस्सा नहीं होना है। यहाँ पर चेहरे पे शिकस्त आ गई, तो क्या होगा? आप शिकस्त क्यों कर रहे हो? ठीक है। अच्छा एक सवाल पूछूं आपसे, कांग्रेस में क्यों वहाँ रामचरितमानस लेके मेरा सनातन धर्म का विधायक चल रहा था, उसको पिटवाओगे? आप ये बताइए, रामचरितमानस की बेइज्जती जितनी सनातन धर्म को कहलाने वाली सरकार ने करी। ठीक है राष्ट्रपति जी, ठीक है। हिंदू हो ही नहीं जैन साहब, आप तो हिंदू हो ही नहीं, आप क्या जानेंगे? अरे कैसे जैन साहब, आप तो हिंदू हो ही नहीं, और हिंदू धर्म की प्रकाष्ठा को क्या जानोगे? अरे जैन साहब, आप हिंदू के ऊपर जो घोटाले का आरोप है ना, बेइज्जती मत करना। बात कर रहे थे राहुल गांधी। अरे आप हिंदू हो जैन साहब, आप हिंदू हो, वो कौन सा घोटाला? ठीक है। आप हिंदू बता दीजिए, आप हिंदू आप ही बता दीजिए। एक बात मतलब जो कंपनी, जिस कंपनी की स्थापना कांग्रेस ने की, उसी कंपनी को कर्ज देने का काम कांग्रेस करती है। अच्छा मैं ठीक है धनोज कुमार जी बोल रहे हैं, कहिए धनोज जी। और सब उनके ऊपर घोटाला। ठीक है राष्ट्रपति जी, ठीक है धनोज कुमार जी। आप अल्पसंख्यक शर्म नहीं आती? आप अल्पसंख्यक। ठीक है धनोज जी बोलिए, आवाज डाउन कर दीजिए। इनको चुप तो कराइए। हाँ देखिए, हो सकता है कि मैं ज्यादा देर तक डिबेट में ना रहूं। राज शर्मा जी ने मुझे बोलने ही नहीं दिया आज। देखिए, कांग्रेस पार्टी चलना सीखी है आज पंजाब में, वो अच्छा है, मैं उसको शुभकामना दे रहा हूँ। लेकिन सवाल क्या है, आम आदमी पार्टी की सरकार कांग्रेस पार्टी के सरकार के बाद आई है, और ये लोग महागठबंधन में थे और इंटरनल अभी भी हैं। दुनिया को दिखाने के लिए, भारत के जनता को दिखाने के लिए बताते हैं। जैसे आज आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में फेरबदल की है, हारे हुए विधायक को दिल्ली का कमान सौंपे हैं। सौरभ भारद्वाज को अध्यक्ष बनाया आम आदमी पार्टी ने, और सत्येंद्र जैन जो दागी है उनको 100 प्रभारी बनाए हैं पंजाब का। इसका मतलब जानते हैं कि कोई न कोई साजिश हो रही है, फिर लूटा जाएगा पंजाब को। क्योंकि लुटेरे आदमी को जो जेल में रहे
जिन्होंने अपना काम मानसिक संतुलन मेरा खो गया है, ऐसे लोगों को 100 परवारी बनाए हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इन दोनों का अनुराग कुश्ती कांग्रेस पार्टी का और आम आदमी पार्टी का अनुराग कुश्ती है कि भैया हम प्रदर्शन करेंगे और तुम जो है ना रोना कि केंद्र नहीं, सरकार लेकिन मेरी धनोज जी मदद कर यहाँ पर दूसरा आरोप ये भी लग रहा है कि जिस तरीके से किसानों को हटाया गया, यहाँ पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी की कुछ ना कुछ साठगांठ है। देखिए, कांग्रेस पार्टी आज प्रदर्शन की ना, और किसान को हटाया कौन? रोकना हटाना अंतर होता है ना। अरे रोकना तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से रोका गया, हटाने का मतलब नेस्तनाबूद कर देना। तो मंशा किसका सही है? आम आदमी पार्टी सरकार की मंशा सही है। मान साहब कहते हैं मैं कांग्रेस, वो कहते हैं कि मैं किसान का बेटा हूँ। मान साहब, रमन भाई आप बोल लीजिएगा। आज मेरे साथ सुनो ना, आज जो है मुझे बोलने तो दीजिए। रमन भाई आप बोल लीजिएगा। मैंने चौधरी साहब से रिक्वेस्ट करी है कि मुझे थोड़ा बोलने दीजिए 2 मिनट। रमन जी बोलने दीजिए। आज वैसे भी धनोज कुमार जी आपकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है। किसानों को गाली तो मत दीजिए। इंटरनेट का दिक्कत हो रहा है, इनको शायद मालूम, मुझे बोलने दीजिए। नेट चला जाए उससे पहले मुझे बोल लेने दीजिए। सीधी फायरिंग हुई और किसान की मौत हुई। इनको कहिए मुझे बोल लेने दीजिए। ठीक है रमन जी बोलने दीजिए। आज बोलने में थोड़ी तकलीफ भी दिखाई दे रही है। हमारे किसान को सुरक्षा के खतरे। तकलीफ नहीं, कल बिठाइएगा ना डिबेट में। कल मैं अपने घर के बैठूंगा तो फिर इन दोनों को देखूंगा। मैं आम आदमी पार्टी को भी देख लूंगा, कांग्रेस को भी देख लूंगा। ये दोनों जो मिलकर कुश्ती खेल रहा है। अरे भाई चोर को बना देते हो 100 परवारी। एक करके एक बार धनोज जी की बात पूरी होने दीजिए। मुझे बोलने बोल रहे हैं आप भी गांव से आते हैं, ग्रामीण भारत से आते हैं, किसानों के बारे में ऐसी सरकार को आप डिसाइड कर रहे हैं। आपने सत्येंद्र जैन को, रमन भाई सत्येंद्र जैन को पंजाब का 100 प्रभारी क्यों बनाया? मैं तो पूछ रहा हूँ, सत्येंद्र जैन को पंजाब का 100 प्रभारी क्यों बनाया? जो इतने डिफिकल्ट केस में है, जिस केस से वो निकल नहीं सकता, विचार करना चाहिए। आप उनको क्यों बना दिया? लेकिन इतना भी नहीं था, आपकी नैतिकता भी भूल जाए आप। आपको रिक्वेस्ट भी नहीं पता है। मैंने रिक्वेस्ट करी, कैसे डिफेंड किया जा सकता है? चौधरी साहब, इनको मेरे रिक्वेस्ट का पता नहीं है। मैं कहा ना कि मेरा इंटरनेट बहुत ही डिफिकल्ट दौर से गुजर रहा है। मैं ग्रामीण में कहीं बैठा हूँ क्योंकि मुझे पीसीआर ने कहा और मैं गाड़ी रोक के और जुड़ा हूँ। मैं थोड़ा सा मुझे बोलने में ठीक है रमन जी एक बात सुन लीजिए, क्योंकि इन्होंने अब 1 मिनट कह के मैं अपनी बात और डिबेट से मैं उठ जाऊंगा। फिर कल डिबेट में बैठेंगे। नहीं धनोज जी ऐसे नहीं जाना, ऐसे नहीं जाना। ठीक है, लास्ट तक बने रहना आपको। सुनिए ना, नेट बोलने नहीं दे रहा है लोग। पंजाब सरकार ने वादा किया, वो वादा न तो धनोज कुमार ने किया, न केसी जैन ने किया, न पुष्पेंद्र चौधरी जी ने किया। तो वादा पूरा कौन करेगा? जो सरकार किया उसी ने। और ये जो भाई है, इनके चचेरे भाई कांग्रेस पार्टी, इन्होंने कहा था कि हम तुम्हारे दोस्त है, तुम्हारे सखा संबंधी है। आज ये ड्रामा कर रहे पंजाब में, तो कब तक इसका ड्रामा चलेगा? तो मुझे लगता है इन दोनों का जो मिली भगत है ना, उसमें जनता पीस रही है। पंजाब की जनता पीस रही है, वहाँ की महिला पीस रही है। और मैं इजाजत चाहता हूँ, फिर मैं जुड़ूंगा। धनोज जी 5 मिनट और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं आपसे। 5 मिनट और बस। अच्छा, आपकी रिक्वेस्ट में मान लिया। 5 मिनट और। राशर्मा जी, अब धनोज जी की बात सुनिए आपने। चचेरे भाई भी वहाँ पर ड्रामा कर रहे हैं पंजाब में। अच्छा एक और बताओ, धनुष भाई को कोई सीरियस लेता ही नहीं, सच बात है। उन सबको पता है, ये विश्लेषक ऐसे हैं जो 1400 रुपए का बिल देते हैं, 200-250 रुपए कमीशन देते हैं। इन्हें 1000 रुपए 1100 रुपए से ज्यादा नहीं मिलता है। नौकरी करने के लिए मेरे कंपनी में नौकरी करने हो, 50,000 तनख्वाह दूंगा तुम्हारा। अरे 50,000? अच्छा 50,000 से मेरा हो क्या रहा है? 1 साल एडवांस में दे दूंगा। 1 लाख तो पेंशन है मेरी। गधे की तरह बोलते हो, गधे की तरह। तुम्हारी कांग्रेस पार्टी का गधा हो तुम। अरे धनुष कुमार जी बोलते हो, गधा होगा तेरा बाप। धनुष कुमार जी इस तरह की भाषा नहीं। धनुष कुमार जी ऐसे नहीं, ठीक है। बड़े प्यार से डिबेट चल रही है और एक दूसरे पर आप इस तरह के आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, नहीं गलत है बिल्कुल। ठीक है,
ठीक है, ठीक, आवाज डाउन कर दीजिए, आवाज डाउन कर दीजिए। केसी जैन जी, केसी जैन जी आप आ जाइए। केसी जैन जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही, शायद म्यूट है, एक बार अनम्यूट कर लीजिए। तो आवाज मिली हमारी आपको? हाँ, अब आवाज आ रही है जी। देखिए पुष्पेंद्र जी, किसी पे पर्सनल अटैक किसी भी डिबेट में नहीं हो रहा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं माफी चाहता अटैक का क्या मतलब है? आप पार्टी का पक्ष रखिए, आप अपनी बात रखिए, ठीक है, लेकिन किसी के पर्सनल सेंटिमेंट्स को आप अगर हर्ट करेंगे तो सवाल जवाब होगा, उसका कोई मतलब नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और कम समय के लिए हम लोग एक साथ बैठते हैं, कम से कम गरिमा का ध्यान रखते हैं। देखिए बात जो हो रही है, बात हो रही थी कि 1,000 रुपए महीने सरकार पंजाब की नहीं दे पा रही महिलाओं, और जिन महिलाओं के सम्मान की बात पंजाब सरकार कर रही थी, और इसी तरीके के वादे उन्होंने दिल्ली में भी किए, और ये 5 साल तक उसको पूरा नहीं कर पाए। अब क्या है कि अब ये कह रहे थे नहीं हम उसको बढ़ाएंगे, दिल्ली में इन्होंने वादा किया कि नहीं हम दोबारा सरकार में आएंगे तो बढ़ाएंगे, तो उसका तो खैर नौबत ही नहीं। रही बात पंजाब में देखिए लगातार प्रदर्शन हो रहा है, जगह जगह पे महिलाएं प्रदर्शन कर रही है, उसमें कई राजनीतिक दल भी शामिल हो गए, अलग बात है, लेकिन मुख्यतः वहां पे महिलाओं का प्रदर्शन रहा। दूसरी बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ ये किसान आंदोलन तक किसानों का आंदोलन सीमित नहीं था। जो जिन किसान नेताओं को गिरफ्तार किया गया है, वो किसान नेता लगातार इस बात को कहते रहे कि पहली बात तो ये कि तमाम स्टेट गवर्नमेंट अपने स्तर से तमाम फसलों की खरीद एमएसपी पे कर रही हैं, जिनमें से कुछ चीजों की आप भी कर सकते हैं। आपने उस वादों को पूरा नहीं किया। आपने कहा था सारा वादा हम पूरा करेंगे, केंद्र करे या ना करे। एक चीज और कि जो बात हो रही थी कि वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की और अभी ड्रग्स की बात की। देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चाहे गुजरात बॉर्डर से या कहीं से ड्रग्स आ रहे हैं, पकड़े तो जा रहे हैं। इसके पहले ड्रग्स कहाँ आते थे, कहाँ खपत होती थी, पता ही नहीं चलता था। दूसरी बात ये है कि जो ये एनएचएम के द्वारा 621 करोड़ रुपए अभी इस 2024 में रिलीज किया गया है, जिसको इन्होंने एक र्यूमर फैलाया कि ये पैसा हमारी स्टेट गवर्नमेंट का है और हम मोहल्ला क्लिनिक चला रहे हैं। देखिए जो काम आप नहीं कर पा रहे हैं, जिससे आप केंद्र का सहयोग ले रहे हैं, तो माननीय मोदी जी का सहयोग अगर आप ले रहे हैं, केंद्र का सहयोग ले रहे हैं, तो उसमें कहने में क्या दिक्कत है भाई। और हर एक राज्य सरकार को केंद्र सरकार सहयोग करती है, केवल पंजाब को ही नहीं, सारी स्टेट सरकारों को केंद्र सरकार सहयोग कर रही है और सबको करती है। तो अगर आपको राहत राशि मिल रही है या पैसा मिल रहा है मोहल्ला क्लिनिक के लिए या लोगों के सहयोग के लिए पैसा मिल रहा है कि भाई आप जनता की सेवा के लिए इस पैसे को खर्च करिए, अब उसको आप र्यूमर ये फैला रहे कि नहीं हम दिल्ली मॉडल को फॉलो करते हुए यहाँ मोहल्ला क्लिनिक चला रहे, तो ये तो गलत बात है। आपको बताना चाहिए कि हमको केंद्र से 621 करोड़ रुपए मिला है, इसका उपयोग मोहल्ला क्लिनिक के रूप में हो रहा है। यानी कि मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू। और जिन योजनाओं को ये पूरा नहीं कर पा रहे, 1,000 रुपए महीने महिलाओं को दे नहीं पा रहे, उसको उसका अपने ऊपर नहीं लेंगे आप, रबत जी उसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे अपने ऊपर कि अब 1,000 रुपए महिलाओं को नहीं दे पा रहे। लेकिन जो 621 करोड़ रुपए मिला उसको कहेंगे अपने पास से खर्च कर रहे हैं, उसको कहेंगे अपने पास। रबत जी आप ये बताइए, जो पैसा केंद्र सरकार ने आपको दिया, जो पैसा आपको केंद्र सरकार ने दिया, उसको स्वीकार करने वाला ये केंद्र सरकार की योजना है। और आपको क्या लगता है आप उसको छुपा ले जाएंगे? और लॉ एंड ऑर्डर की जो समस्या है, देखिए लॉ एंड ऑर्डर की समस्या कोई इंटरनेशनल वहां पर नहीं है, इंटरनेशनल हमने नहीं हो रहा वहां पर। आपके पंजाब में क्या है, पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर को आप संभाल नहीं पा रहे। पंजाब में जो समस्या है इंटरनल समस्या है, और पंजाबी को अपने अपने माथे पर लगा लेना चाहिए। इंटरनल समस्या है वहां पर, उस इंटरनल समस्या को जो है आपके मुख्यमंत्री संभाल नहीं पा रहे। इंटरनल समस्या है वहां की, कोई अंतर्राष्ट्रीय हमला नहीं हो रहा पंजाब में। ठीक है, ठीक है रमन जी, जब पंजाब में पैदा नहीं होता है हर चीज आप देखिए। रमन जी, पंजाब सरकार ने युवाओं को 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था और अब तक 3 साल के अंदर 51,665 नौकरियां दी गई हैं, ऐसा एक एजेंसी के हवाले से बताया गया। ठीक है, तो अब जो 2 साल बचे हैं, 2 साल के अंदर कितना रोजगार दे सकते हैं? बिल्कुल, वर्षों से जो भर्तियां लंबित पड़ी थी, वर्षों से वहां पर पुलिस की भर्ती नहीं हुई थी। कई भर्तियों को हमारी आम आदमी पार्टी की मान सरकार ने लागू शुरू किया और उनको केवल शुरू नहीं किया, उनको पूरा किया।
उन भर्तियों को पूरा किया, युवाओं को रोजगार दिया। आम आदमी पार्टी लगातार उस पर काम कर रही है। आम आदमी पार्टी इन्वेस्टमेंट पे काम कर रही है। जो फैक्ट्रियां जो पंजाब से वापस चले गए थे, उन उद्योगों को वापस पंजाब में लाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि लोगों को रोजगार मिले। और आम आदमी पार्टी ने जो किसानों से वादा किया था खरीद का, उससे भी केंद्र सरकार उस पर रोड़े खाली। किसानों की एक छोटी सी मांग है, क्या दिक्कत है? अच्छा, आप क्या ये बताइए, दिक्कत है? जब दिल्ली में तो आप कह रहे थे कि लॉ एंड ऑर्डर सरकार की जिम्मेदारी है। आप दिल्ली में आप कह रहे थे लॉ एंड ऑर्डर केंद्र की जिम्मेदारी है, यहाँ भी केंद्र की जिम्मेदारी है क्या? किसानों की नहीं, जो एमएसपी है कहाँ से आ रहा है, आप पकड़ नहीं पा रहे। अरे आपकी मिलीभगत से धंधा हो रहा है, समझता है रोजगार आपकी मिलीभगत से हो रहा है, देश का रोजगार भगवंत मान की सर पे फैल रहा है। मात्र 10 ठीक है जाती है अंडरग्राउंड आप उसको दे दे रहे हैं, के हवाले कर दिया जाता है। ठीक है राज शर्मा जी, पंजाब में कांग्रेस काफी ज्यादा मजबूत थी, लेकिन कई बड़े नेता इधर उधर चले गए। जाने दो, जो डरपोक जो लालच हैं उन्हें जाने दो। नहीं, ये भी तो सवाल उठता है ना कि उनकी सुनी नहीं जाती या फिर रणनीति बदल जाती है। जैसे अभी मैंने आपको उदाहरण दिया था कि वहां पर अच्छी खासी सरकार चल रही थी, कैप्टन साहब मुख्यमंत्री थे, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू ने और क्या कुछ इनकी प्लानिंग बदली और उनकी कुर्सी हट गई। ना तो सिद्धू साहब को कुर्सी मिल पाई और ना ही कैप्टन साहब को लेने दी। चन्नी साहब मुख्यमंत्री बन गए, उसके बाद चीजें बदलती चली गई। मैं तो चौधरी साहब एक बात आपकी लिए मैं तारीफ करता हूँ, आपने एक बात अच्छी बोली। मैं तो शीर्ष नेतृत्व अगर मेरी ये डिबेट सुन रहा हूं तो मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, शक्की, लालची और करप्ट को कोई भी पद न दे, कोई मत दे। जिसको डर है, जो नंबर 2 का काम करता है, उसे कोई पद मत दे। मैं इस नेचर का हूँ, क्रिस्टल क्लियर हो, उसे पद दे। ये इसमें दो राय नहीं कि नवजोत सिद्धू साहब ने वहाँ पे पंजाब में चुप रहा यार, थोड़ा चुप रहा करो। जैन साहब एक बार सुनिए, जैन साहब चुप रहा करो, बात बोलते रहते हो, देश की बर्बाद होता है, हम हंसते रहते हो। ये दांत बतीसी खाना खाने के लिए, आपसे अच्छी बतीसी है मेरी, मैं नहीं दिखाता हूँ, आपसे अच्छी बत्तीसी है। अच्छा जैन साहब, आप हिंदू हो क्या? आप हिंदू हो? आप राम मंदिर गए? क्या बताओ, क्या श्री राम का नारा लगा? डिबेट के माध्यम से आप बता रहे हैं। अच्छा बताओ, मंदिर गए? आप वृंदावन गए? क्यों बोल रहे हो? ऐसे लोगों को कोई पद ना दे। एक तो शर्मा जी मुद्दे पर आ जाइए, छोड़िए। ठीक है, पर्सनली किसी पर कटाक्ष नहीं। अच्छा जैन साहब, एक और बात, मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, मैं एक और बात बता रहा हूँ। आप राम मंदिर गए? मेरे शेष रहे तो आपकी बात नहीं सुनेगा। अच्छा वृंदावन में गए? आपको जैन साहब हो, अल्पसंख्यक हो, आप हिंदू कहाँ वाली बातें कर रहे हैं? अच्छा मुझे समझ नहीं आई, आप हिंदू कहाँ से हो गए? नहीं राज शर्मा जी, ये हिंदू मुस्लिम छोड़ो, आप मुद्दे पर आ जाइए। जैन साहब, आप हिंदू कहाँ हो? मैं बड़ा हिंदू, मैं पंडित राज शर्मा। आपकी बात को सुनने बताओ, देखो इधर देखो, मैं इस सृष्टि का उत्तम व्यक्ति। अब बताओ, आप कह दो। अरे जैन साहब कहो ना। जाति और धर्म के आधार पर अपने आप को बड़ा, मेरा प्रधानमंत्री कहता है मैं ओबीसी हूँ, आपको शर्म नहीं आती? मेरे देश का उपराष्ट्रपति कहता है मैं जाट हूँ, शर्म से मर क्यों नहीं गए? मेरे देश का आदरणीय प्रधानमंत्री कहता है कि मैं पिछड़े वर्ग से आता हूँ। जवाब नहीं है। राज शर्मा जी, यही तो समस्या है। छोड़िए, ठीक है, पर्सनली मत जाइए, क्योंकि कई तरीके ऐसे विवाद भी पैदा हुए हैं, कई तरीके के विवाद भी पैदा हुए हैं। अनुराग ठाकुर ने यहाँ तक कि राहुल गांधी जी से जाति पूछ ली थी। आप प्रधानमंत्री का मैं ओबीसी, उपराष्ट्रपति का मैं जाट, और मैं नहीं कह सकता कि मैं ब्राह्मण। पिशाच योनि में जन्म लोगे। आपकी बात तो सुनता है, नहीं सुनता है? अच्छा ये बताओ, कांग्रेस आपकी बात सुनती नहीं सुनती है, बताइए। मेरी एक बार पहले आपको क्यों कहना पड़ रहा है कि अगर ये डिबेट देख रहे हो कभी तो सीरियस हो, मेरी बात पहुंच जाए। अच्छा बताओ, प्रधानमंत्री कहने पिछड़ी जाति का मैं नहीं कह सकता, मैं ब्राह्मण। कांग्रेस की मैं कहता हूँ मैं पंडित राज शर्मा। नहीं राज शर्मा जी देखो, अगर इस तरह की बातें होंगी और जब जाति बिरादरी पर बात आती है ना तो संसद में भी बात उठ जाती है। ठीक है, अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी जी से जाति पूछ ली थी।
मेरे ये पे बताओ। मुकदमा कराओ। मेरे देश क्या? का प्रधानमंत्री कह बेवकूफी दे वाली मैं बातें पिछड़ी कर रहे जाति, हैं। मेरा उपराष्ट्रपति अपनी कहे दुनिया भर चलिए में ठीक है, समय कम है और आप मैं सभी मेहमानों का मैं यहाँ पर धन्यवाद करना चाहूंगा। और जिस हिसाब से अब पंजाब में, क्योंकि किसान आंदोलन को लेकर तो चर्चाएं तेज थी ही, अब महिलाओं की जो सम्मान निधि थी जो 1000 रुपये महीने के मिलने वाले थे उसको लेकर भी अब कांग्रेस भी प्रदर्शन कर रही है, ठीक है, और पहले से महिलाओं भी वहां पर प्रदर्शन कर चुकी हैं। लेकिन अब आम आदमी पार्टी की सरकार कैसे इस वादे को पूरा कर पाएगी ये देखना होगा। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।